देश का बदला हुआ माहौल है। बीजेपी सरकार में 10 साल में पब्लिक रो गई, परेशान हो गई। किसानों ने आत्महत्या करे, 800 किसान शहीद हुए, उनसे जिद की गई, लाठीचार्ज हुआ, मारे गए। जो उनकी डिमांड थी काला कानून वापस करो, नहीं किया। बाद में जब देखा पार्लियामेंट नज़दीक है तब उसको वापस किया। और उनका जो वो था टीएमसी, क्या कहते थे उनका, जो वो एमएसटी, तो एमएसटी को मना कर दिया। तो नौजवानों से 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, एक नौकरी नहीं दी। और उसको अग्निवीर जो उन्होंने कहा, मजाक किया कि आर्मी ऐसे में अग्निवीर 4 साल करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कि वो लोग उसके बाद न घर के न घाट के इमेज हो जाएंगे। उन्होंने स्टेशन किया, उनको भी बंद किया, लाठीचार्ज उन पे हुई। महिलाओं पर ज़बरदस्त अत्याचार हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार में उन्हीं के लोग बनारस में एक महिला को पकड़ के रेप करते हैं, मार करते हैं। उस पर पूरे बनारस, पूरा विश्वविद्यालय बंद रहा और अक़लियतों को डराया गया। ये भी कहा गया कि तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो कोई बचा नहीं जिसके खिलाफ। यहाँ तक कि जो संविधान है, उस संविधान पे बाबा साहब के संविधान को समाप्त करके 400 सीटों की बात कही कि संविधान बदल के हम डिक्टेटरशिप चलाएंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। पब्लिक के दिमाग में आया चुनाव नहीं होगा, नाम से लिस्ट पे काटे जाएंगे। मणिपुर जलता रहा, लेकिन मणिपुर के ऊपर आज तक कोई नहीं गया। आज मणिपुर जल रहा है। जीएसटी लगा के इन्होंने बच्चों के दूध को छीना, गरीबों की दवाओं पे जीएसटी लगाया, गरीबों की आटा दाल पे इन्होंने काबिज किया। और फिर जब चुनाव बॉन्ड की बात आई कि इतना पैसा उन्होंने टोल बॉन्ड्स पे लिया है, तो अपने बैंक से कहलवाया कि इलेक्शन के बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा कर दिया, अरबों रुपया जिनसे लिया गया, उनकी तरक्की की गई, उनको एजेंसियां दी गई, 10 करोड़ रुपया उनको कमाया गया। संविधान, जो हमारा संविधान बना है, उसके विपरीत उसको पकड़ा गया। संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त किया गया, पूरे भारत को बेचा गया। जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था आज़ादी के बाद, जो 70 साल में, कहते हैं क्या हुआ 70 साल में, ये हुआ कि उनको अभी तक इतना पंडित नेहरू से लगा के और मनमोहन सिंह तक इतना काम हुआ कि उसको अभी बेच नहीं पा रहे हैं। बस अड्डा बेचा, सड़क बेची, LIC बेची, इन्होंने मिल बेचे, शुगर फैक्ट्री बेची, सड़कें बेची, क्या नहीं बेचा। ये सब चीज़ों आज हमारे सामने मुद्दा है। जनता इतनी व्याकुल है। पहले आंधी ऊपर से चलती थी, आज आंधी नीचे से चल रही है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। सरकार उनकी है और हम जो इनकी 80 सीटें बोलते थे, इसमें आधी से ज़्यादा सीट आज गठबंधन जीत रहा है। जहाँ जाइए हवा एकदम बदल रही है। राहुल गांधी और अखिलेश जी का गठबंधन है। ये लोग राम लक्ष्मण की शक्ल में आज आए हैं। और आम जनता, ये किसी जात का चुनाव नहीं है, किसी धर्म का चुनाव नहीं है। ये आम जनता चाहती है कि देश में परिवर्तन हो। मुझे ये पूरी उम्मीद है। हालात को देखते हैं, पूरा साउथ, पूरा कर्नाटका, पूरा उड़ीसा, उसके अंदर महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब हम जीत रहे हैं और सरकार हमारी बनेगी।
इसलिए मैंने कहा कि हम अपने प्रेस के सम्मानित साथियों से मुखातिब हो और अपनी बात हम कहें। मैं राष्ट्रीय मैं ये इलेक्शन का स्टार प्रचारक भी हूँ और प्रियंका गांधी का एडवाइज़र भी हूँ, AICC मेंबर भी हूँ। बाकी क्या क्या हुआ आगे बताने की जरूरत है। सपा से कांग्रेस का गठबंधन हुआ जी, इस मजबूरी के तहत हुआ या किसके तहत गठबंधन क्यों हुआ? जब कभी किसी दुश्मन को मारना होता है तो दो लोग एक हो जाते हैं, एक के ऊपर हावी होते हैं। तो हम ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, मजबूती से सब लोग गिरा पाएंगे, इसलिए संगठन जो है एक होकर वो चित कर देगा, इसलिए संगठित हो जाता है। और बोलिए, और बोलिए, कुछ और बोलना पूछिए जी। मुरादा और सीटें हैं जी दोनों सीटों की क्या स्थिति कल अखिलेश जी भी आपके यहाँ आए? जी कल छोटी कल मजमा 20,000 का मजमा था। यहाँ भी आपको मालूम है कि उससे कम नहीं था, दादी मजमा था। आम आदमी आया था, इतने बड़ा मजमा कभी हुआ नहीं है। ये दोनों सीटें हम जीत रहे हैं। वहाँ से उत्कर्ष शर्मा जीत रहे हैं, यहाँ से आपके भदौरिया जीत रहे हैं। उसकी मेन जो बुनियादी मामला जो उसका है, इसे बातें जो हमने कही हैं, उसके अलावा कि ये चुनाव पार्टी से हट चुका है, गठबंधन से हट चुका है, जनता ने अपने हाथ में ले लिया। और जब जनता चुनाव लड़ाती है तो फिर बड़े बड़े महल, बड़े बड़े चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अभी आपने एक बात कही थी, राम और लक्ष्मण की जोड़ी बनकर के लोग आए हैं, तो किसको राम और लक्ष्मण बता रहे हैं आप? किसको राम बता रहे हैं, किसको लक्ष्मण बता रहे हैं? बड़ी उम्र वाला राम होता है, छोटी उम्र का लक्ष्मण होता है, इसमें क्या बात खास है? राहुल हमारा राम है, वो हमारा लक्ष्मण है, भाई इसमें क्या खास बात है? मायावती जी ने अभी अरे भाई सुनिए, राम लक्ष्मण में बड़ा राम होता है, छोटा लक्ष्मण होता है। हम नहीं जानते ना। हाँ हाँ, वो बड़ा है, राहुल छोटे हैं, वो अपने छोटे, राम लक्ष्मण। सर, अभी मायावती जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है एज ए इंडिया अलायंस। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि समाजवादी पार्टी जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हिंदू को खड़ा कर देते हैं और जहाँ पे हिंदू ज़्यादा होते हैं वहाँ पे मुस्लिम खड़ा कर देते हैं। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आई है इसका। ऐसा ही बड़ा साफ सुथरी बात है कि बीजेपी की बी टीम मायावती है। उन्होंने वहीं का आदमी खड़े किए जहाँ जो लिस्ट बीजेपी की तरफ से आई है, इसलिए ऐसे बी टीम से और ए टीम के ऊपर हमें कोई बात नहीं करना। मैंने आप क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का पिछली बार भी गठबंधन हो चुका है, आप मान लीजिए आज नहीं है तो बात अलग ही है। आज की परिस्थिति बदली हुई है, इस परिस्थिति में हम इलेक्शन जीत रहे हैं और मायावती जी का या बीएसपी का कहीं कोई नाम निशान नहीं है, कोई एक सीट जीतने की हैसियत में नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में प्राइम मिनिस्टर के रूप में मान लीजिए मोदी जी का चेहरा है, आपके इंडिया अलायंस में ऐसा कौन सा चेहरा जिस सामने आना चाहिए और जनता उसे देखे और विश्वास करे? देखिए, हमारा डिक्टेटरशिप नहीं है, जमहूरी निज़ाम है, उनका डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप में आपके उनको जो अपने सीनियर लीडर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बीजेपी डिप्टी PM अडवाणी माननीय अडवाणी जी को सपोर्ट शीट किया, मुरली मनोहर जोशी को सपोर्ट शीट किया, जितने बुजुर्ग सपोर्ट करके ये डिक्टेटरशिप तानाशाही हुई। हमारा जमहूरी निज़ाम है, मिलजुल कर सब आपस में तय करेंगे सब तरीके से, ताकि मजबूती से हम गठबंधन चला सकते। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डिक्टेटरशिप नहीं है। जो लोग सब तय करेंगे उस पर हमारा प्रधानमंत्री है।